यूनियन टेरिटरी के सीएम उमर अब्दुल्ला का आज चशोती का दौरा था। ये दौरा जो है लोगों का कहना है कि सिर्फ तस्वीरों तक ही महदूद रहा है। ये मैं नहीं बल्कि चशोती गांव के रहने वाले लोग जो हैं उन लोगों का कहना है कि वो यहाँ पर पहुँचे सिर्फ तस्वीरों तक ही महदूद रहा है। वो इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर लोगों के पास आए थे जिन लोगों की यहाँ कैजुअलिटीज़ हुई थी, उनके साथ बातचीत करने थे, जिनका सब कुछ ख़त्म हो गया, जिनका तहस नहस हो गया, उनसे बात करनी चाहिए थी, उनके साथ बातचीत करना चाहिए था। लोग इस उम्मीद में थे कि सीएम उमर अब्दुल्ला यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ के लोगों को एक बड़ा रिलीफ देंगे, मगर लोग जो है वो नाला हैं, उनसे नाराज़ हैं। उनका कहना है कि सीएम उमर अब्दुल्ला यहाँ पर पहुँचे, ना तो लोगों से बातचीत की है, ना तो लोगों को ऐसी कोई रिलीफ दिया है जिससे यहाँ के लोगों को जो है आइंदा आने वाले दिन में जो है कोई गुजर बसर हो सके। सीएम उमर अब्दुल्ला यहाँ पर पहुँचे हैं, इस पूरे इलाके का जो है वो मुआयना किया है और इस पूरे सूरत हाल की जानकारी तो ली, मगर लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जो यहाँ रहने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए कोई बड़ा तोहफा नहीं लाया था। लोग जो है इससे खिलाफ जो है यहाँ पर उन्होंने ये भी मज़ीद कहा है कि यहाँ पर जो लोग थे और उनके साथ में जो कुछ लोग थे, जो उनके सिक्योरिटी के लोग थे, उन लोगों ने यहाँ पर लोगों से बातचीत करने नहीं दी, बल्कि यहाँ पर सीएम उमर अब्दुल्ला जो है वो यहाँ लोगों को बात करने के बजाय यहाँ से चले गए। लोगों ने उम्मीद लगाई है कि सीएम उमर अब्दुल्ला यहाँ की सूरत हाल को देख कर तो गए हैं, लगता है कि वो अपने ऑफिस पहुँचकर जो है वो चशोती गाँव के लिए एक बड़ा ऐलान ज़रूर करेंगे। लोगों ने नाराज़गी इज़हार करते हुए बताया है कि चशोती गांव के साथ जो है वो सीएम उमर अब्दुल्ला तो यहाँ पहुँचे, मगर यहाँ पर लोगों से बातचीत नहीं की, उससे जो है वो लोग काफ़ी नाराज़ है। लोगों से हमने बातचीत की है, क्या कुछ लोगों का कहना है आइए आपको दिखाते हैं। फिलहाल अभी के लिए नहीं, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। हमारे साथ ही है ना, कहाँ जाना है? बार्डर साइड हो जाओ, सबको जगह दीजिए, साइड हो जाओ, रास्ता दीजिए सर, साइड हो जाओ। अभी हम छोड़ देंगे सर, टेंशन नहीं जाओ, सर छोड़ देंगे, बैठने तो दो साहब को, हम निकल जाएंगे सर, साहब बैठ जाएगा, हम निकल जाएंगे। ये नहीं यार, आगे गाड़ी की साइड आ जाओ, उस साइड से उधर पटारे सर, पटारे सर, पटारे सर, किशोर सर, आप थोड़ा पीछे चलो भैया, जगह दे दो थोड़ा सा आपको, आगे गिरा नहीं है आपको, बस यार पीछे चलो। ग्राउंड
माइक नीचे करना यार, माइक कहाँ ऊपर रख रहे हैं यार, माइक नीचे रख, हल्का हल्का पीछे जा यार, हल्का हल्का यार, एक लोग बीच में से निकल जाएंगे, हम बैठ जाएंगे, हम बैठ जाएंगे सर, बैठ जाएंगे नीचे, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ आगे बैठ जाओ नीचे, बैठ जाओ चलो पीछे, वो भाग गए इधर, क्या यार भाई बात करनी है, बात से लोकल हूँ मैं। आपसे सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके चैनल से को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम सीएम साहब से इतनी उम्मीद थी कि हमें बड़ी आस लगाई थी कि वो पब्लिक के सामने यहाँ बैठकर आधा घंटा बिताए, लोगों की फरियाद सुने, लोगों को क्या समस्या है, कैसी तबलीगें हैं, क्या कष्ट झेले हैं। आज 5 दिन के पहले बाद आया है तो यहाँ आया, फ़ोटो खिंचाया, इधर से उधर चला, उधर से इधर चला, लेकिन पब्लिक के साथ कोई बातचीत नहीं हुई। एक बार घर में गए, जिनके घर वो मुझे कोई मालूम नहीं है किसके घर गए किसके घर नहीं गए। हमें समस्या है, यहाँ घिराट चले गए, लोगों के मकान चले गए, ज़मीनें चले गई, लोगों के पास ना कपड़ा है, ना थाली है, ना गिलास है, ना रोटी का व्यवस्था है, ना टेंट है, ना कंबल है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है गवर्नमेंट के तरफ से, क्योंकि हमें यहाँ जोनल एरिया बन चुका है। ये हमें आस थी कि हमें कहीं 5-5 मरले यहाँ से और जगह शिफ्ट करके हमें जगह मिलेगी और हमारे स्कूल बनेगी, हमारा रास्ता बनेगा, हमें कपड़े मिलेंगे, हमें कोई रिलीफ मिलेगा। और जिनके जाने जाई हुई है उनको एक सदस्य मुलाजिम लगना चाहिए, लेकिन वो फरियादी नहीं हुई, वो बातें नहीं सुनी, रिलीफ अभी तक कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं बताया, बात ही नहीं हुई। सर यहाँ कुछ चंद मीडिया वालों ने जो है उसको घेर के रखा हुआ था, बात करने नहीं दे रहे, बात करने नहीं दिए, मुझे मिलना ही नहीं दिया। 10 बार उनके उसके कमांडो ने घेर के रखा, और ऊपर से मीडिया वालों ने घेर कर रखा, बात ही नहीं हुई उसके साथ। मीडिया वाले जो है श्रीनगर से ही साथ लेके आए, वो मुझे कोई मालूम नहीं, उसके बारे में मुझे कोई मालूम नहीं। श्रीनगर से लाए, दिल्ली से लाए, बम्बई से लाए, मुझे उसके बारे में कोई पता नहीं। लेकिन मुझे बड़ी आस थी कि हमारे सीएम साहब आएंगे, हमारे पब्लिक के साथ बैठ कर कुछ मीटिंग करेंगे, कुछ फरियाद सुनेंगे, कुछ मिलेगा, कुछ हमारे मुश्किलात दूर करेगा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। ये इस पर मुझे बहुत दुख है, लेकिन इस बात को मैं उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ पर पहुँचे थे, क्या कुछ बातचीत आपके साथ हुई, क्या बताएंगे? सबसे पहले मैं आपका चैनल का तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ कि आपके चैनल के थ्रू हमें बोलने का मौका मिल रहा है। इसके बाद हमारे सीएम साहब हमारे यहाँ पे आए तो उन्होंने उनके साथ बहुत सारे मीडिया वाले आए थे, नेशनल मीडिया वाले आए थे। हमारे जो मीडिया वाले थे उनको एक कोने में साइड में लगा के रखा था। हमें उनके साथ और कमांडोज भी थे, हमें ना उनके साथ इंटरेक्ट होने का मौका मिला, ना बात करने का मौका मिला। तो भगदड़ में भाग गए तो हमारी ना फरियाद सुनी। हमारी मेन एक ही डिमांड थी कि हमारा गांव यहाँ पे सेफ नहीं है, क्योंकि जो हमारा ऊपर एरिया है वो बिल्कुल प्लेन है, जहाँ से 2-3 पत्थर की वजह से हम बचे हैं। अगर इस साइड दरिया का मुख मुड़ गया होता तो हम अब तक तबाह भी हो जाते थे अब तक। तो हमारी एक ही डिमांड थी कि हमें कहीं सेफ जगह में अगर एक रूम भी मिल जाता था हमारे गांव को, तो हम चैन से सो सकते थे। अभी हमें रात को नींद भी नहीं, हमारी नींद हराम हो चुकी है। हमारी आपको सीएम के साथ बात करने का मौका दिया गया? सर हमें मौका ही नहीं दिया गया। वहाँ से उन्होंने अपने ही मीडिया वाले लाए थे जिन्होंने उनको घेर के रखा था और उनके कमांडोज ने उनको बचा के चल पड़े। सर हमें एक बात रखने का भी मौका नहीं। रिलीफ के बारे में कोई बातचीत हुई है? अब अपने सोशल मीडिया में अपना नाम ये वो जो कुछ किया तो चल पड़े सर।
रिलीफ के बारे में कोई बातचीत हुई? यहाँ पर लोगों को क्या रिलीफ देंगे? यहाँ बात कुछ बात नहीं की सर। यहाँ पर ढाबे लगाए थे 30-35 ढाबे, वो भी दरिया के साथ बह गए जी सर। तो वो ढाबों का भी बुरा हाल है, वो कुछ नहीं, सब कुछ तबाह। सर मैं एक ही घर है जो नजदीक है यहाँ पे, वहाँ पे गए, एक ही घर ऐसे फॉर्मेलिटी की और चल पड़े सर। ये घर में गए, बाकी तो 12-13 घर हैं सर जहाँ पे 2-2 दूर से रास्ते से इसी पास में ही है सर। एक छोटा सा हमारा गाँव है सर, तो 2-3 लाशें गई है, घर गिरे हैं, वहाँ पे नहीं गए सर, विजिट ही नहीं किया वहाँ पे। तो यहीं से यहाँ पे विजिट किया और चल पड़े सर।